हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 150, इवेल्युएट रिवर्स पोलिश नोटेशन। तो मैंने आपको लास्ट अपनी कुछ वीडियोस में नोटेशन को एक्सप्लेन किया है, जिसमें हमने इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स तीनों टाइप के नोटेशन को समझा है, तीनों आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो समझा है, और उनको इवेल्युएट कैसे करते हैं वो समझा है। तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था रिवर्स पोलिश नोटेशन का मतलब होता है पोस्टफिक्स नोटेशन। एंड पोस्टफिक्स नोटेशन वो नोटेशन होती है जिसमें ऑपरेंड पहले आते हैं और ऑपरेटर्स उसके बाद आते हैं। अब जितने भी वेरिएबल्स या कोई या कोई नंबर होता है, इंटीजर होता है, वो सब होते हैं ऑपरेंड, और जितने भी सिंबल होते हैं लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वो सब होते हैं ऑपरेटर। तो जैसे मैंने बताया था कि हम जब इसको सोल्व करते हैं तो हम स्टैक का यूज करते हैं। तो आज हम उसी तरीके से स्टैक का यूज करके इसको सोल्व करेंगे और इसका प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है। उसमें हमें दिया हुआ है कि हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है टोकन्स का, जो कि एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन रिवर्स पोलिश नोटेशन यानी कि पोस्टफिक्स नोटेशन को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रिंग का एरे है टोकन, जिसमें हमारी एक पोस्टफिक्स नोटेशन है। अब इसमें कुछ रूल दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? सबसे पहले द वैलिड ऑपरेटर्स आर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो इसमें सिर्फ यही 4 ऑपरेटर होंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। देन ईच ऑपरेंट मे बी एन इंटीजर और अनदर एक्सप्रेशन। इसमें जो भी ऑपरेंट होंगे वो इंटीजर होंगे या फिर अनदर एक्सप्रेशन होंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें फ्लोट होगा या डबल होगा। तो हमारा जो डेटा होगा वो सिर्फ इंटीजर फॉर्म में होगा। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि जो डिवीजन होगा वो दो इंटीजर के बीच में अगर होगा तो उसका जो रिजल्ट होगा वो इंटीजर ही होगा। देन इसमें दिया हुआ है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा कि डिवीजन हम बाय जीरो से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें जीरो से डिवीजन करते हैं तो वो इनफाइनाइट बन जाता है। तो ऐसा कुछ हमें मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे क्वेश्चन में नहीं होगा। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि जो इनपुट रिप्रेजेंट है वो एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है इन्हें रिवर्स पोलिश नोटेशन, यानी कि जो कि हमें स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रिंग का एरे दिया हुआ है टोकन्स, उसमें जो हमारी एक्सप्रेशन है वो पोस्टफिक्स फॉर्म में है और एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। और जो इसका रिजल्ट होगा, आंसर होगा या आफ्टर कैलकुलेशन जो भी हमारा डेटा आएगा वो हमारा इंटीजर फॉर्म में ही आएगा। तो ये हमें कुछ रूल दिए हुए हैं जिनको हमें फॉलो करते हुए अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। तो अगर हम इसका एक एग्जांपल ले, लाइक मैं इसका सेकंड एग्जांपल लेती हूँ, 4, 13, 5 डिवाइड एंड प्लस। तो देखते हैं ये करते कैसे है। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टैक का यूज करेंगे। तो हम लोग एक स्टैक बना लेंगे। अब जैसे मैंने बताया था कि जब भी हम कोई पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं तो जितने भी हमारे ऑपरेंट होते हैं वो सब हम स्टैक में डालते हैं, और जब ऑपरेटर आता है तो हम स्टैक से जो ऊपर के दो ऑपरेंट होते हैं उनको निकाल लेते हैं और उन पे वो ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमारा आया 4, तो 4 को हम स्टैक में डाल देंगे। देन हमारा आया 13, 13 को हम स्टैक में डाल देंगे। देन हमारा आया 5, 5 को हम स्टैक में डाल देंगे। फिर हमारा क्या आया? डिवाइड। तो जैसे ही हमारे डिवाइड आया तो ऊपर के जो दो ऑपरेंट हैं उनको हम बाहर निकाल लेंगे। और जैसे मैंने बताया था कि जो टॉप वाला ऑपरेंट होता है उसको हम सेकंड वैल्यू लेते हैं, और जो बॉटम वाला होता है यानी कि टॉप से नीचे वाला तो उसको हम फर्स्ट वैल्यू होते हैं। तो हम इसको ऐसे करेंगे, 13 डिवाइडेड बाई 5। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि अगर हम किसी भी डिवाइड का आता है, कोई भी डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर इंटीजर ही होगा। लाइक हमें इसमें फ्लोट या डबल की रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर हम 13 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो इंटीजर की फॉर्म में ये 2 आ जाएगा, राइट, क्योंकि 5 2 10, क्योंकि 13 डिवाइड बाई 5 कल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, आगे जो हमारी फ्लोट वैल्यू है वो हम छोड़ दे रहे हैं। तो अगर ऐसा हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो 13 और 5 था इनको हमने पॉप कर लिया, तो इनको हम स्टैक से निकाल देंगे। और हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आया है 2 उसको हम स्टैक में डाल देंगे। देन हमारे स्टैक में क्या वैल्यू बची? 4 एंड 2। देन हमारा क्या आया? प्लस ऑपरेटर। जब प्लस ऑपरेटर आया तो हम टॉप की 2 वैल्यू निकालेंगे, 2 प्लस 4। देन जो इसका रिस्पॉन्स आएगा 6। हम जो हमारे स्टैक में पढ़ा था वो हम ऑलरेडी पॉप कर चुके हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आया 6 उसको हम स्टैक में डाल देंगे। फिर हम देखेंगे अगर हमारी एक्सप्रेशन ख़त्म हो गई है तो जो हमारे स्टैक में वैल्यू पड़ी हुई है उसको हम रिटर्न कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो इस केस में हमारा आंसर आ गया 6। तो यहाँ पे देखो तो हमारा आंसर आ गया 6। अब हम एक थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला, इसको करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, वही सेम, सबसे पहले हम लोग एक स्टैक लेंगे। स्टैक में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू क्या है? 10, तो हम 10 वैल्यू इसमें डाल देंगे। फिर 10 के बाद क्या है? 6, 6 को हम स्टैक में डाल देंगे। 6 के बाद क्या है? 9, तो जब जितने ऑपरेंट आते रहेंगे हम स्टैक में डालते रहेंगे। 9 को हम स्टैक में डाल देंगे। फिर 9 के बाद क्या है? 3, 3 को हम स्टैक में डाल देंगे। अब 3 के बाद नेक्स्ट क्या है? 3 के बाद नेक्स्ट है प्लस, क्योंकि प्लस एक सिंबल है
तो हम ऊपर के दो एलिमेंट निकालेंगे, दैट इज़ 3 + 9, यानी कि 9 + 3। तो 9 + 3 कितना हो गया? 12। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो हमारा 3 था और जो 9 था उनको निकाल देंगे, और जो हमारा इन दोनों को प्लस करके आया उसको हम अपने इसमें डाल देंगे। ओके, उसके बाद फिर क्या है, -11, और -11 भी हमारा ऑपरेंड है तो हम इसको डाल देंगे। देन हमारा क्या आया, मल्टीप्लाई। अब हमारा आया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर के दो एलिमेंट यानी कि -11 और 12 को निकालेंगे और इन दोनों के बीच हम मल्टीप्लाई परफॉर्म कर देंगे। तो ये हमारा हो गया -132। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे ऊपर के दो ऑपरेंड थे यानी कि -11 एंड 12 इनको निकाल देंगे, और जो हमारा आया -132 उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। राइट, देन हमारा क्या आया, डिवाइड। अब हम क्या करेंगे, -132 को बाहर निकालेंगे और 6 को बाहर निकालेंगे, उनके बीच में डिवाइड लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय -132। अब जब हम 6 को 132 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0, क्योंकि ये जो आएगा ये 0 पॉइंट कुछ फॉर्म में आएगा और हमें सिर्फ इंटीजर लेना है, तो हमने सिर्फ इसको 0 ले लिया। तो हम क्या करेंगे, ये -132 को हम लोग निकाल देंगे, 6 को निकाल देंगे, और जो हमारा 0 आया था उसको हम आउटपुट में डाल देंगे। तो हमारा डिवाइड हो गया। डिवाइड के बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, मल्टीप्लाई। तो हम ऊपर के दो एलिमेंट निकालेंगे, दैट इज़ 0 एंड 10, एंड वी नो दैट अगर हम 10 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो हम क्या करेंगे, इस 0 को और इस 10 को हम निकाल देंगे और इसकी जगह जो हमारा आया 0 उसको डाल देंगे। फिर 0 के बाद हमारा क्या है, 17 को हम इसमें डाल देंगे। फिर 17 के बाद क्या है, प्लस। तो इसमें भी हम ये दोनों निकालेंगे, तो जैसे हम 17 + 0 करेंगे तो ये हमारा हो गया इक्वल टू 17। तो वही हम 17 और 0 को स्टैक से निकाल देंगे और यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, 17। फिर हमारा क्या आया, 5, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 5। देन हमारा क्या आया, प्लस आया, तो हम 5 और 17 को बाहर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 17 + 5 = 22। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो हमारा 5 और 17 था उसको निकाल देंगे, और जो ये 22 है इसको हम डाल देंगे। उसके बाद जैसे हमारा ख़त्म हुआ तो जो हमारे स्टैक के टॉप पे पड़ा था उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 22। ओके, तो आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही सोल्व किया है, ये इसको सोल्व करके आंसर जो आया वो आया 22। अब देखते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो जैसे मैंने बताया, इसका प्रोग्राम लिखने के लिए हम एक स्टैक लेंगे, तो हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले हम एक स्टैक लेंगे, फिर हम स्टैक पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा ऑपरेटर आ रहा है तो हमें क्या करना है, ऑपरेंट आ रहा है तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक स्टैक ले लेते हैं, इसमें हम वैल्यू को स्टोर कराएंगे। ये स्टैक में इंटीजर टाइप का ले लेते हैं। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं एक फॉर लूप चलाती हूँ जो कि हमारा जो स्ट्रिंग है टोकन उस पर पूरे पे ट्रैवर्स करेगा। ओके, तो मैंने एक फॉर लूप ले लिया जो कि हमारा 0 से लेकर टोकन के लेंथ तक ट्रैवर्स करेगा। तो अब हमें क्या चेक करना है, हमें सबसे पहले टोकन में चेक करना है कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो क्या आ रहा है। अब इसमें जो हमें ऑपरेटर है वो फिक्स दिया है कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड, इन्हीं चारों में से कोई ऑपरेटर हो सकता है, इससे अलग कुछ नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हमारा टोकन ऑफ i इक्वल है हमारे मल्टीप्लाई के। ओके, इसी तरह से हम एल्स में कंडीशन लगाएंगे कि ये हमारे डिवाइड के इक्वल है, क्योंकि सिर्फ 4 ही ऑपरेटर हो सकते हैं। तो पहले हम मल्टीप्लाई के इक्वल चेक करा सकते हैं, प्लस के इक्वल चेक करा सकते हैं, माइनस के इक्वल चेक करा सकते हैं और डिवाइड के। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है हमने कि अगर हमारा प्लस के इक्वल है तो हम अलग चीज़ परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लाई के इक्वल है तो अलग, माइनस के इक्वल है तो अलग, डिवाइड के इक्वल है तो अलग। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो सिंपल हम क्या करेंगे, स्टैक में कोड को पुश कर देंगे, और पुश में हम क्या करेंगे, जो हमारा टोकन में वैल्यू है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके करेंगे। टोकन्स ऑफ i। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सबसे पहले टोकन से जो भी हमें वैल्यू मिली, यानी कि टोकन्स ऑफ i में, यानी कि फर्स्ट केस में आया 2, इसमें हमने चेक किया कि क्या है, ये मल्टीप्लाई है
तो मल्टीप्लाई है तो हमने एक कंडीशन लगा दी जिसमें हम मल्टीप्लाई मैनेज करेंगे, प्लस है तो कंडीशन लगा दी प्लस मैनेज करने के लिए, माइनस है तो माइनस के लिए, डिवाइड है तो डिवाइड के लिए। और अगर इन चारों में से कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब वो ऑपरेंड है, तो वो हमें स्टैक में पुश करना होगा। तो सिंपली हमने उसको स्टैक में पुश कर दिया। अब देखते हैं अगर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या करेंगे। अगर मल्टीप्लाई हुआ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्टैक के टॉप पे पड़ा है वो निकालेंगे, फिर स्टैक के सेकंड टॉप पे पड़ा है वो निकालेंगे। तो ये हो जाएगा तो हमने क्या किया, ए में हमने जो स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ था वो निकाल दिया, क्योंकि जो स्टैक डॉट पॉप होता है वो एक मेथड है जो टॉप वैल्यू को निकाल देता है, वो स्टैक से भी उसको रिमूव कर देता है और हमें रिटर्न में दे देता है। बेसिकली अगर इसमें यहाँ पे है 2 4 6 और मैं स्टैक डॉट पॉप परफॉर्म करूँगी तो ये 6 को स्टैक से रिमूव कर देगा और स्टैक डॉट पॉप 6 वैल्यू को रिटर्न कर देगा। और जो अगर मैं स्टैक डॉट पुश 6 करूँगी तो 6 को ये स्टैक में डाल देगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे स्टैक डॉट पॉप करके सबसे पहले टॉप वैल्यू निकाल ली, फिर सेकंड में स्टैक डॉट पॉप करके सेकंड टॉप वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे स्टैक जो है हमारा उसमें हम पुश करेंगे। क्या पुश करेंगे, जो हमारा b मल्टीप्लाई बाय a। जैसे मैंने बताया था सेकंड ऑपरेंड को हम हमेशा पहले लिखेंगे और जो फर्स्ट निकाली थी उसको बाद में लिखेंगे, और जो भी ऑपरेशन है जो कि मल्टीप्लाई था वो उस पर परफॉर्म करके स्टैक में पुश कर देंगे। अब ये सेम चीज़ हम प्लस में करेंगे, सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह प्लस होगा। यही सेम चीज़ हम माइनस के लिए करेंगे, यहाँ पे माइनस होगा, और यही सेम चीज़ हम डिवाइड के लिए करेंगे। तो बेसिकली हमने चेक किया कि अगर हमारा मल्टीप्लाई प्लस माइनस या डिवाइड है तो हमने टॉप 2 वैल्यू निकाली और उनके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म करके स्टैक में वापस पुश कर दिया। और अगर इनमें से कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि कोई ऑपरेटर नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ऑपरेंड है। तो हमने क्या किया, उस ऑपरेंड को सीधा स्टैक में पुश कर दिया। अब लास्ट में क्या करेंगे, जैसे हमारा ये रन हो गया तो हमारा केस बन सकता है कि हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं था, मे भी हमारी कोई एक्सप्रेशन ही नहीं थी, शुरू से ही हमारा स्टैक एम्प्टी है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो उस केस में हम 0 रिटर्न कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम सिंपल जो स्टैक के हमारे टॉप पे पड़ा हुआ है वो निकाल के हम रिटर्न कर देंगे। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं। ओके, आई थिंक मैंने स्टैक की स्पेलिंग गलत लिख दी। ओके, क्योंकि ये जावा है तो हम यहाँ पे इक्वल टू ना यूज करके डॉट इक्वल्स यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारा डॉट इक्वल्स होता है वो वैल्यू को चेक करता है। ठीक है, अभी मैं इसको रन करती हूँ। तो ये रन हो गया, मैं इसको सबमिट करती हूँ। तो ये सबमिट भी हो गया। तो इसका अगर हम लॉजिक समझे तो सिंपल हमने एक स्टैक लिया, उसके बाद हमने जो हमारा स्ट्रिंग था उस पर ट्रैवर्स किया और ट्रैवर्स करके उसमें चेक किया उसमें क्या एलिमेंट है। अगर उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड में से कोई भी एलिमेंट है तो वो हमने स्टैक से दो वैल्यू पुश की टॉप 2 और उस पर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि इन चारों में से कोई भी ऑपरेटर अवेलेबल नहीं है, तो हमने सिंपल जो वैल्यू है उसको स्टैक में पुश कर लिया और लास्ट में जो हमारा स्टैक में लास्ट एलिमेंट बचा था उसको हमने रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से हम कोई भी रिवर्स पॉलिश नोटेशन का प्रोग्राम बना सकते हैं। ओके, अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई और इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया। वो इसलिए किया क्योंकि जो वैल्यू थी वो स्ट्रिंग फॉर्म में थी, तो ये हमें करना पड़ा। तो इस तरह से हम किसी भी रिवर्स पॉलिश नोटेशन के लिए प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।